नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने परागकोश के स्फुटन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम नर युग्मकों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन में असमान सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी कोशिका और दूसरी बनती है बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को कायी कोशिका कहते हैं, जबकि छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। और इस जनन कोशिका के जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और उसी से जो दो मेल गैमेट या दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो अपन वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स के फॉर्मेशन का डायग्रामेटिक तरीके से समझे तो आपके सामने स्क्रीन पर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में दे रखा है। तो जो ए डायग्राम है ये है जो पोलन ग्रेन को शो कर रहा है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ है जो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक वैक्यूल्स प्रेजेंट है। फिर इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन कहलाती है, और इनर लेयर है जो इंटाइन कहलाती हैं। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर एक असमान सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। तो डी डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ट्यूब न्यूक्लियस बन रहा है और दूसरा है जो जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। फिर इस ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जनरेटिव न्यूक्लियस से जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रारंभ में जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो परागकण की भित्ति से जुड़ी रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ये जो क्या करती हैं, परागकण की भित्ति से अलग होकर अपनी खुद की भित्ति का निर्माण कर लेती हैं, और अंदर की ओर कायी कोशिका की तरफ है जो खिसकना शुरू कर देती हैं। फिर इस जो जनरेटिव सेल्स जो ट्यूब सेल्स होती हैं, या जिसे वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, और जबकि जनरेटिव सेल्स हैं इसके जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, तो दो हैप्लोइड न्यूक्लियसों का फॉर्मेशन होता है। उन हैप्लोइड न्यूक्लियसों को मेल गैमेट कहा जाता है या नर युग्मक कहा जाता है। और तो आप डायग्राम में देख सकते हैं मेल गैमेट दिख रहे हैं आई डायग्राम के अंदर, और जो एंटाइन होती हैं वो जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती हैं, और बाद में जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो पोलन ट्यूब के रूप में है जो बनती हैं। फिर जे डायग्राम के अंदर ट्यूब का न्यूक्लियस है जो आगे आ जाता है, और इसके पीछे है जो दो मेल गैमेट्स रखते हैं, और जिससे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये पोलन ट्यूब है जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर इनका फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे कोई भी प्लांट कुछ पादपों के अंदर जो पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस का डिवीजन है जो परागकोश के अंदर ही होता है, कुछ का वर्तिकाग्र पर होता है, और कुछ का है जो डिवीजन है जो पोलन ट्यूब के अंदर होता है। तो जनरेटिव सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और दो मेल गैमेट बनते हैं। तो प्राय जनन कोशिका का विभाजन उस समय होता है जब परागकण कहाँ पर होते हैं, परागकोश के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल बीटा और होल्डियम के अंदर तो क्या होता है, जनन कोशिका का विभाजन कब होगा, जब पोलन ग्रेन है जो कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, परागकोश या एंथर के अंदर होता है। लेकिन कुछ जातियों के अंदर परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में है जो जनन कोशिका में विभाजन होता है। जैसे होलोप्टेलिया, इंटिग्रोफोलिया और पोर्चुलेका, इनके अंदर है जो पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल्स होती है उनका डिवीजन कब होता है, जब पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। कुछ पादपों में जनन कोशिका का विभाजन है जो पोलन ट्यूब या पराग नलिका के अंदर होता है, जैसे यूफोर्बिया, लीलियम, निमोफिला, इम्पेटियंस, इनके अंदर जो पोलन ट्यूब के अंदर है जो जनरेटिव सेल्स का डिवीजन होता है। यदि जनन कोशिका का विभाजन परागकण के अंदर होता है तो उसमें मेटाफेज प्लेट और तर्कुतंतु बनते हैं। यदि जनन कोशिका का विभाजन पराग नलिका में होता है तो उसमें मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनती है। तो दोनों लाइनों का मतलब समझ गए होंगे। अगर पोलन जो जनरेटिव सेल्स हैं वो परागकण के अंदर ही हैं, उसका डिवीजन होगा तो क्या बनेगी, मेटाफेज प्लेट बनेगी। अगर उसका डिवीजन है जो पोलन ट्यूब के अंदर होता है तो मेटाफेज प्लेट नहीं बनती हैं। अब परागकणों में क्या होता है कि परागण के समय 2 या 3 केंद्रक होते हैं। 2 केंद्रक कब होंगे, जब जनन कोशिका विभाजित नहीं होती हैं,
तब परागकण के अंदर 2 केंद्रक होंगे। यदि जनन कोशिका विभाजित हो जाती है तो परागण के समय परागकण के अंदर कितने केंद्रक हो सकते हैं? 3 केंद्रक होते हैं। अब ये जनन कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजित होती हैं और 2 अंडाकार नर युग्मक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ ही रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ये एक दूसरे से क्या होती है? अलग हो जाती हैं। तो युग्मक सेल्स होती हैं या गैमेट सेल्स होती हैं, उसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि हैं जो कायिक कोशिकाओं से छोटे होते हैं। दोनों नर युग्मक द्विरूपी होते हैं, अर्थात डाइमॉर्फिक होते हैं, जिनमें से एक बड़ा और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वाला होता है जबकि दूसरा छोटा और लवकों की अधिकता वाला होता है। और दोनों युग्मक कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? भौतिक संपर्क पाया जाता है। तो जो परागकोश होते हैं, परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होता है, इरेगुलर डिवीजन होता है, तो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बनती हैं। और जनरेटिव सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अब सामान्य नर युग्मकोद्भिद या एबनॉर्मल मेल गैमेटोफाइट्स। तो अब सामान्य नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कुछ प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सामान्य विधि से ना होकर कुछ अलग मेथड से होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइप्रेसी में परागकण परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन साइप्रेसी फैमिली। तो साइप्रेसी फैमिली में जो असामान्य विधि से या असामान्य विधि से जो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो प्रारंभ में क्या होता है? साइप्रेसी जो फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन मदर सेल्स होती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड तो नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन उनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके कारण जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें जो मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, तो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस होते हैं वो आप चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरे रहते हैं। तो यह जो मतलब इनके अंदर टेट्राड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हैप्लोइड जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस तो क्या होता है? क्रियाशील रहता है और बाकी के जो 3 बचे हुए न्यूक्लियस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है? उस एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 सेल्स बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स बनती है और दूसरी है जो जनरेटिव सेल्स बनती हैं। अब क्या होता है? जनरेटिव सेल्स के अंदर वापस समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो इस तरह से साइप्रेसी जो फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर चारों माइक्रोस्पोर के द्वारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन ना होकर एक माइक्रोस्पोर जो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा ही है जो जनरेटिव सेल्स बनती है, और जनरेटिव सेल्स हैं जो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इसमें केवल एक परागकण बनता है जिससे एक त्रिकोशिकी नर युग्मकोद्भिद बनता है। तो साइप्रेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर कितने परागकण बनते हैं? परागकोश के अंदर एक बनता है और उससे डेवलप होने वाला गैमेटोफाइट कैसा होता है? त्रिकोशिकी या त्रिसेल्युलर ही होता है, ट्राइसेल्युलर होता है। आपके सामने स्क्रीन पर साइप्रेसी कुल में परागकणों के असामान्य विकास का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ए के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो टीलोफेज कंडीशन में सिचुएटेड हैं, और इसके अंदर है जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड नॉर्मल तरीके से हो रहा है और 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस बन रहे हैं, और इन 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस में से क्या होता है? एक न्यूक्लियस है जो फंक्शनल होता है। तो डायग्राम बी के अंदर फंक्शनल माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस दे रखा है ऊपर की तरफ, और 3 जो नीचे की तरफ है वो डीजनरेटिव न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि ये तीनों क्या करते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। फिर सी डायग्राम के अंदर जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिवीजन होता है। तो वेजिटेटिव सेल्स यानी कि पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस से वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव न्यूक्लियस से जनरेटिव सेल्स बनती हैं। फिर इस जनरेटिव सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से साइप्रेसी जो फैमिली होती है उसके प्लांट्स के अंदर परागकणों का असामान्य तरीके से विकास होता है।
सेकंड अपन असामान्य भ्रूण नर युग्मकोद्भिद के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं भ्रूण कोश सदृश्य परागकण या एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन। तो इस प्रकार के जो परागकण होते हैं वो हाइसिंथस ओरिएंटलिस के अंदर पाए जाते हैं और इस प्रकार के पोलन ग्रेन की जो खोज है वो निमेक 1898 व डी मॉल और स्टोर ने 1934 के अंदर की थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो अपनी साइज यानी कि आकार में वृद्धि कर लेता है। फिर इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि 3 लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे 8 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने? 8 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है और ये 8 संतति केंद्रक होते हैं जो कोशिकाओं में परिवर्तित हो या कोशिकाओं में यानी कि ये एड सेल्स होते हैं, एड न्यूक्लियस होते हैं, वह वापस क्या करते हैं? एड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये एड सेल्स क्या करती हैं? पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश जैसी संरचना बनाते हैं और ऐसा का ऐसा भ्रूणकोश है जो गिटलर ने ऑर्थिनोगैलम न्यूटेंस में भी देखा था। तो इसमें से क्या होता है? 8 केंद्रकों में से 2 जो केंद्रक होते हैं वो ध्रुवीय केंद्रक की तरह व्यवहार करके ध्रुवीय केंद्रक की तरह ये फ्यूज्ड हो जाते हैं। और परागकण में क्या होता है? जब एक बार कायिक व जनन कोशिकाओं का विभेदन हो जाता है तो इसके बाद में परिवर्तन है जो सामान्य रूप से होता है। आपके सामने स्क्रीन पर हायोसिंथेसिस ओरिएंटलिस में परागकण से भ्रूणकोश के निर्माण का डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए के अंदर देखो नीचे की तरफ 3 सेल्स हैं और ऊपर की तरफ 3 सेल्स है और बीच में है जो 2 सेल्स होती हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है जो क्या शो करती है? पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के जैसी संरचना है जो इनसे मिलती जुलती हैं। इसी कारण इसका नाम दे रखा है भ्रूण कोश सदृश्य परागकण। तो जो बी डायग्राम है इसके अंदर जो पोलन ट्यूब बनती हैं और इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं और ये मेल गैमेट्स क्या करते हैं? इस पोलन ट्यूब के थ्रू आगे फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर भेजे जाते हैं और आउटर जो वॉल होती है वो एक्साइन कहलाती हैं और इनकी जो कोश होते हैं उनको बोलते हैं पोलन एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।